सुबह के ठीक 10:17 थे। प्रार्थना खत्म हो चुकी थी और बच्चे लाइन तोड़कर अपनी अपनी कक्षाओं की ओर बढ़ रहे थे। तभी अचानक स्कूल की घंटी अपने आप बज उठी। न कोई हाथ, न कोई डंडा। टिन टिन टिन। प्रधानाध्यापक ने घड़ी देखी। अभी तो घंटी का समय नहीं था। उसी पल कक्षा 5 से एक बच्चे की घबराई हुई चीख गूंजी। सर, मैम की परछाई नहीं है। कुछ सेकंड के लिए पूरा स्कूल जैसे सांस लेना भूल गया। राजस्थान के सीमावर्ती इलाके में बसा था धौलपुरा गांव। चारों तरफ खेत, पीपल के पुराने पेड़ और उनके बीच खड़ा एक सरकारी स्कूल, जिसकी दीवारों में अब भी अतीत की नमी और सन्नाटा भरा हुआ था। 3 महीने पहले स्कूल में एक नई टीचर आई थी, कामाक्षी देवी। उम्र 30 के आसपास, हमेशा सफेद साड़ी और लाल बॉर्डर, बाल कसकर बंधे हुए। आवाज मीठी थी, लेकिन आंखें ऐसी थीं जैसे कोई बहुत गहरे अंधे कुएं में झांक रहा हो। वो कम हंसती थीं, और जब हंसती तो दांत दिखाई नहीं देते थे। पहले हफ्ते सब कुछ सामान्य लगा। बच्चों के नंबर बढ़ने लगे। जो बच्चे पढ़ाई से डरते थे वो भी सवालों के जवाब देने लगे। गांव वालों ने राहत की सांस ली। लेकिन धीरे धीरे कुछ बातें लोगों को खटकने लगीं। कामाक्षी देवी को किसी ने कभी पानी पीते नहीं देखा, दोपहर का खाना कभी नहीं खाया, छुट्टी के बाद स्कूल से जाते हुए भी कोई उन्हें देख नहीं पाया। और सबसे अजीब बात, वो कभी धूप में खड़ी नहीं होती थीं। जैसे ही सूरज की रोशनी बरामदे तक आती, वो या तो अंदर चली जाती या दरवाजा बंद कर लेती। पहली बड़ी घटना राहुल के साथ हुई। राहुल, कक्षा 5 का छात्र, उस दिन होमवर्क नहीं लाया था। कामाक्षी मैडम ने उसे क्लास के बाद रुकने को कहा। शाम के 4:40। स्कूल लगभग खाली हो चुका था। राहुल ने बाद में बताया, मैम ने कहा आंख बंद करो और माफी मांगो। मैंने जैसे ही आंखें खोली, मैम सामने नहीं थी, लेकिन उनकी आवाज मेरे कान के बिल्कुल पास से आई। अगले दिन राहुल तेज बुखार में तप रहा था। उसकी पीठ और बाहों पर गहरे खरोंच के निशान थे। डॉक्टर ने कहा ये जानवर के नाखून जैसे निशान हैं। गांव में ऐसा कोई जानवर नहीं था। कुछ दिन बाद दूसरी घटना हुई। स्कूल का चपरासी मंगलू काका एक शाम स्टाफ रूम के पास से गुजर रहा था। उसने देखा कामाक्षी देवी अकेली बैठी थी और सामने की दीवार से बातें कर रही थीं। मंगलू काका के कानों में उनके शब्द पड़े, हाँ, आज रात एक और। जैसे ही उसने खांस कर अपनी मौजूदगी जताई, कामाक्षी देवी ने धीरे से सिर घुमाया। उनकी आवाज अब मीठी नहीं थी। तुमने कुछ सुना? उस रात मंगलू काका तेज बुखार में पड़ गए। अगली सुबह उन्होंने बिना कोई कारण बताए स्कूल छोड़ दिया। फिर एक रात चौकीदार ने सीसीटीवी की रिकॉर्डिंग देखी। रात के 2:12। कक्षा 5 का दरवाजा अपने आप खुला। कैमरे में कामाक्षी देवी खड़ी दिखाई दी, अकेली, बिल्कुल स्थिर। लेकिन एक चीज गायब थी, उनकी परछाई। न फर्श पर न दीवार पर। गांव में फुसफुसाहटें शुरू हो गईं। डायन, चुड़ैल, कुछ लोग तांत्रिक विद्या की बात करने लगे। लेकिन जो भी उनके खिलाफ बोला, उसके साथ कुछ ना कुछ बुरा हुआ। किसी बच्चे को डरावने सपने आने लगे, किसी की बेटी अचानक बीमार पड़ गई, और प्रधानाध्यापक के घर की दीवारों पर एक सुबह लाल रंग के अजीब निशान उभर आए। फिर वो दिन आया। सुबह की प्रार्थना के समय कामाक्षी देवी खुले मैदान में खड़ी थीं। सूरज की रोशनी सीधे उन पर पड़ रही थी। एक बच्चे ने डरते डरते कहा, मैम, आपकी परछाई क्यों नहीं बन रही है? कामाक्षी देवी ने धीरे धीरे गर्दन घुमाई। उनकी आंखें पूरी तरह काली हो चुकी थीं। उसी पल घंटी अपने आप बज उठी और कक्षा 5 का एक बच्चा बेहोश होकर गिर पड़ा। उसके मुंह से बस एक ही वाक्य निकला, वो रात को स्कूल में रहती है। उस रात गांव के बुजुर्ग इकट्ठा हुए। एक बूढ़े तांत्रिक ने स्कूल की ओर देखते हुए कहा, अगर वो वही है तो ये जगह तब तक नहीं छोड़ेगी जब तक उसे पूरा नहीं मिल जाता। किसी ने कांपती आवाज में पूछा, पूरा क्या? तांत्रिक ने जवाब नहीं दिया। उसी समय स्कूल की खिड़की से एक औरत की हंसी गूंजी, धीमी, खुरदुरी और भूखी। और उसी सन्नाटे में एक सवाल हवा में तैरता रह गया, अगर कामाक्षी देवी सच में डायन है तो उसने उसी स्कूल को क्यों चुना? और वो कौन सी अधूरी चीज है जिसे पूरा करने के लिए वो वहां आई है?